पिछले क्लास में हमने एक वेब फॉर्म बनाया था यूजर फॉर्म के नाम से। उसमें हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे यूजर फॉर्म में, जैसे नेम का टेक्स्ट बॉक्स, एज का टेक्स्ट बॉक्स, सैलरी का टेक्स्ट बॉक्स, और एक बटन बनाया था। बटन के ऑन क्लिक पे इंसर्ट का कोड किया था, जैसे आप पहले कर चुके थे। पिछले क्लास में हमने देखा कि इंसर्ट करने के बाद हमें डेटा को डिस्प्ले करना पड़ता है। डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम अपने बटन के नीचे एक ग्रिड व्यू बनाते हैं। ग्रिड व्यू बनाते हैं जिसमें हमको डेटा को डिस्प्ले करना होता है ग्रिड व्यू के अंदर। अब ग्रिड व्यू में डेटा को डिस्प्ले करते कैसे हैं, इसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग कहाँ करते हैं? पेज के लोड पे। पेज के लोड पे कोडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही हम डीबग करें वैसे ही हमारा डिस्प्ले हो जाए, इसलिए हम पेज के लोड पे कोडिंग करते हैं। और उसी कोड को हम सबमिट बटन के क्लिक पे भी अरे करना। सर क्या। म्यूट कर लीजिए अपना अपना, म्यूट कर लीजिए अपना अपना, आवाज मत करिए। उसी कोड को हम सबमिट बटन के क्लिक पे भी करना चाहते हैं, जिससे हम जब इंसर्ट करें तो वापस से डिस्प्ले हो जाए। तो ये हम काम कैसे करते हैं? हम डिस्प्ले करने का, शो करने का फंक्शन बना लेते हैं, और फंक्शन को पेज के लोड पे कॉल कर लिया, उसी फंक्शन को इंसर्ट के बटन पे भी कॉल कर लिया इंसर्ट के बाद, और उस फंक्शन में अपना डिस्प्ले करने का कोड लिख दिया। कोड कैसे लिखा? जाहिर सी बात है, डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे। जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी चलाओगे, एग्जीक्यूट नन क्वेरी का इस्तेमाल नहीं करोगे। सीक्वल डेटा एडेप्टर डेटा को लाने का काम करेगा, डेटा ला करके डेटा टेबल में स्टोर करेगा। डेटा टेबल को ग्रिड व्यू से बाइंड कर देंगे। इतनी ही कहानी है। डेटा टेबल को यूज करने से पहले एक नेम स्पेस और ऐड करना पड़ेगा, बस इतनी सी बस कहानी थी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो मैं यहीं से आगे बढ़ूं। बताओ भाई, यहीं से आगे बढ़े? हाँ भाई। यस सर, आगे बढ़िए। ठीक हाँ है, जी सर। कहानी को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि सब काम हो रहा है। ये देखिए सबमिट किया, ये देखिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब कहानी आगे बढ़ाइए। अब देखो, मान लीजिए ऐसा हो कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा। बहुत ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए ऐसा है कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा ही नहीं, खाली छोड़ दिया और सबमिट का बटन दबा दिया। क्या होगा भाई? ये देखिए, ब्लैंक रिकॉर्ड। ये देखिए ब्लैंक रिकॉर्ड। ये देखिए ब्लैंक रिकॉर्ड। तो आप बताइए कि इस ब्लैंक रिकॉर्ड का क्या कोई फायदा है? क्या कोई मतलब है? कोई इसका यूज है? बताओ भाई, कोई इसका फायदा है ब्लैंक रिकॉर्ड का? बताइए। नहीं सर। कोई फायदा नहीं। ब्लैंक रिकॉर्ड हम लोग क्या करेंगे? हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब आज का मेरा टारगेट क्या है? अब आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं ये चाहता हूं कि सर जब मैं सबमिट का बटन दबाऊं तो अगर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है तो इंसर्ट जैसे हो रहा है होने दीजिए। लेकिन अगर मेरा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है और मैंने सबमिट का बटन दबाया, तो ये जो ब्लैंक रिकॉर्ड की एंट्री हो रही है, ये ना हो। ये आज का टारगेट है। तो पहले इतना बताइए कि सबको टारगेट एकदम क्लियर हो गया कि टारगेट क्या है आज का? बताओ भाई। जी सर। बोलो यार, और लोग बोलो। बस एक ही आवाज आई मेरे पास, एक आवाज, बस बस यस एक आवाज। सर। हाँ सर, समझ में आ गया। यस सर। तो आइए अब जल्दी से अपने टारगेट को पूरा करा जाए। देखो भाई, सबमिट बटन के क्लिक पे वैल्यू इंसर्ट हो अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा है। लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है तो वैल्यू इंसर्ट ना हो, डेटाबेस में इंसर्ट ना हो, ग्रिड व्यू में डिस्प्ले भी ना हो। क्या करें? अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, कोडिंग ही करनी पड़ेगी। ये जो कोडिंग आप करने जा रहे हो, इस कोडिंग का एक नाम है वैलिडेशन। अब हम करने जा रहे हैं वैलिडेशन की कोडिंग। तो कोई आपसे मान लो कह दे कि हाँ भाई एक काम करो, फॉर्म पर वैलिडेशन लगा देना। मान लो आप कभी देने का इंटरव्यू, मान लो कहे भाई ये फॉर्म बनाना, फॉर्म में बटन लगाकर डेटाबेस में इंसर्ट, ग्रिड में डिस्प्ले करके, और एक काम करना, ग्रिड में डिस्प्ले करने के बाद फॉर्म पर वैलिडेशन लगा देना। अब आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि वैलिडेशन कहते किसे हैं।
तो इसी को कहते हैं वैलिडेशन। किसको? कि सर जब मैं सबमिट का बटन दबाऊं और मेरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है तो इंसर्ट हो जाए, ग्रिड व्यू में डिस्प्ले भी हो जाए। लेकिन अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली है और मैं सबमिट का बटन दबाता हूं तो ना तो डेटाबेस में इंसर्ट हो और ना ही ग्रिड व्यू में डिस्प्ले। इस काम को करने के लिए, इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हम काम करते हैं, जो हम कोडिंग करते हैं, उस पूरे काम का, उस पूरे प्रोसेस का, उस पूरे कोडिंग का एक नाम है वैलिडेशन। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? वैलिडेशन। आज का टारगेट क्या है? वैलिडेशन। तो आइए लगाते हैं वैलिडेशन। हाँ भाई, स्टार्ट करें भाई? करूं स्टार्ट? में बताओ यार, सर। कोई बोल नहीं यस रहा। यस सर। सर। सर लेकिन पेज रीलोड करने पे बिना डाटा इंसर्ट हो जाएगा, बिना सेव किए सबमिट किए ही। ऐसा क्यों सर? रिलोड करने पे नहीं होगा मेरे भाई, रिलोड करने को कभी नहीं होता। आप कंटिन्यू का बटन दबाते हैं, आप गौर करिए, आप रिलोड नहीं करते हैं। ये देखो, मान लो मैंने देखो नाम लिखा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए लिखा, ये देखिए, ये देखिए, सबमिट का बटन जी दबाया, ये देखिए। आप ये वाला बटन दबाते हो तो कहता है कि सर जो आपने काम किया था उसी काम को रिपीट करना चाहते हैं, उसी काम को रिपीट करना चाहते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू? रिपीट करना चाहते हैं। अगर तुम कंटिन्यू कर दोगे तो रिपीट तो करेगा ही। जी। आप रिफ्रेश ऐसे मारिए ना, एंटर मारिए। कहाँ बताओ किया? यहाँ से एंटर मारिए, यहाँ माउस रख के एंटर मारिए। काजल स्क्रीन छोड़ दो। ये वाला बटन कंटिन्यू का बटन है, वो कंटिन्यू करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। तो आप कंटिन्यू का बटन मत दबाइए, आप रिफ्रेश करिए। कहाँ से? यहाँ माउस रखिए, एंटर मार दीजिए, रिफ्रेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, सबको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का बताइए। हाँ सर, आगे। चलिए अब देखिए भाई, अब आज का, पहले आज का टारगेट पूरा करते हैं। कौन सा टारगेट? वैलिडेशन टारगेट। आइए भाई, टारगेट पूरा करा जाए। वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट में चलना है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आसान काम है, बहुत इजी काम है, आप तुरंत समझ जाओगे 2 मिनट में, 10 मिनट में। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट में चलना है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर वेब डॉट कॉन्फिग नाम की फाइल होती है। आपके पास भी होगी, मेरे पास भी है, सबके पास है। वेब डॉट कॉन्फिग फाइल को ओपन करना है डबल क्लिक करके। जब वेब डॉट कॉन्फिग फाइल ओपन हो जाए, इसको बंद कर दो, कोई बात नहीं। जब वेब डॉट कॉन्फिग फाइल ओपन हो जाए तो इस लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। इस लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके इसे कमेंट कर देना। कमेंट कैसे करते हैं? कमेंट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल के सी। कंट्रोल के सी कर्नाटका चाइना, कंट्रोल के सी कर्नाटका चाइना। एक हाथ से कंट्रोल दबाएंगे, एक हाथ से कंट्रोल दबाएंगे, लेफ्ट हैंड से कंट्रोल दबाइए और राइट हैंड से के। राइट हैंड को छोड़िए, सी। कंट्रोल नहीं छोड़ना, लेफ्ट हैंड से कंट्रोल मत छोड़ना, राइट हैंड से के और सी, के छोड़ के सी। ये देखो भाई, मैंने लेफ्ट हैंड से कंट्रोल दबाया और ये देखिए राइट हैंड से के और सी, कमेंट हो गया। के और सी कर्नाटका चाइना, के और सी। लेफ्ट हैंड से कंट्रोल मत छोड़िएगा, कंट्रोल के सी। शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के सी। तो सबसे पहले वेब डॉट कॉन्फिग में जाना है और इस एक लाइन को कमेंट करना है, वापस अपने पेज पर आ जाना है। आपको वैलिडेशन कहां लगाना है? तीनों टेक्स्ट बॉक्स पे। तीनों टेक्स्ट बॉक्स पे आप वैलिडेशन लगाओगे। तीनों टेक्स्ट बॉक्स से आप एक बात कहोगे, भाई तीनों टेक्स्ट बॉक्स मेरी बात सुनिए। वो कहेंगे सर क्या? मैंने कहा इस टेक्स्ट बॉक्स से कि देखो यार, तुमको अगर ब्लैंक हो, अगर तुम ब्लैंक हो तो तुमको डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होना। बोला अच्छी बात है, मेरे ऊपर वैलिडेशन लगा दीजिए। यही बात मैंने बोली सैलरी वाले टेक्स्ट बॉक्स से कि भाई देखो यार, तुम अगर ब्लैंक हो तो तुमको डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होना है। बोला सर मेरे ऊपर वैलिडेशन लगा दीजिए। यही बात मैंने बोला एज वाले टेक्स्ट बॉक्स से कि देखो भाई, अगर तुम ब्लैंक हो तो तुम्हें डेटाबेस में इंसर्ट नहीं होना है। बोला सर कोई बात नहीं, मेरे ऊपर वैलिडेशन लगा दीजिए। कैसे? तो सबसे पहले वेब डॉट कॉन्फिग में जाके इस लाइन को कमेंट कर दो यूजिंग कंट्रोल के सी। उसके बाद वापस अपने टेक्स्ट बॉक्स के पास आओ और टेक्स्ट बॉक्स पे बारी बारी से वैलिडेशन लगाओ। उसी टीडी के अंदर ही आ जाओ, कोई बात नहीं। ये देखिए कैसे वैलिडेशन, एएसपी कोलन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। बस खाली देखिए, बोलिएगा मत, खाली देखिए अच्छे से। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ये कहेगा सर सबसे पहले तो आईडी बताओ, सबसे पहले आईडी बताओ। मैंने चलो भाई आर एफ वी। आप कहोगे सर आर एफ वी क्यों? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर।
किस पे लगाना है वैलिडेशन? नेम पे। किस पे लगाना है? नेम पे। चलिए भाई, दूसरा प्रॉपर्टी, आप रट्टा मारे बैठे हैं, सब लोग रट्टा मारे बैठे, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर बंद कर दो। अब रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर बस एक बात कहता है कि सर कम से कम मुझे ये तो बता दो कि किसको वैलिडेट करना है, किस पर वैलिडेशन लगाना है। मुझे कम से कम उस कंट्रोल का नाम तो बता दो जिसको वैलिडेट करना है। मुझे कम से कम उस कंट्रोल का नाम तो बता दो जिसे वैलिडेट करना है। हमने कहा ये भाई साहब, ये भाई साहब, इन भाई साहब को, इन भाई साहब को, इन भाई साहब को तुम्हें वैलिडेट करना है। तो कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर आप किसका नाम बताएंगे? इस वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम बता दोगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर अपने आप तुम्हारे नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे वैलिडेशन लगाना, वैलिडेट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही बारी बारी से, ऐसे ही बारी बारी से, ये देखिए काम खत्म। ऐसे ही बारी बारी से, गौर करिएगा, बारी बारी से एएसपी कोलन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आईडी इज इक्वल टू आर एफ वी सैलरी, और रनट इज इक्वल टू आपको पता है, और कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट सैलरी, जो भी आपके सैलरी वाले टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है शिफ्ट के साथ क्लोज, उसी तरह से, उसी तरह से, उसी तरह से एज वाले पे एएसपी कोलन रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आईडी आर एफ वी एज, और रनट इज इक्वल टू आप समझते ही हो, और कंट्रोल टू वैलिडेट में, कंट्रोल टू वैलिडेट में टेक्स्ट एज, और इसको शिफ्ट के साथ क्लोजिंग टैग। अब आप पेज को रन करके देखिए, अब आप पेज को रन करके देखिए, आपके पेज पर, अगर आपका पेज पर, अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हुआ तो आप देखेंगे अब एंट्री नहीं होगी, और अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स भरा होगा तो जैसे हो रहा था वैसे होता रहेगा। ये देखिए, इतना ही था बस गणित विज्ञान, कोई बहुत भारी गणित विज्ञान नहीं है, बहुत आसान। ये देखिए, ये देखिए, देखो खाली है, लो दबा लो, लो दबाओ, दबाइए, 50 बार दबाइए, आप 100 बार दबाइए, कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए, आपने इसमें भर दिया, कुछ भी कर दो, पीपी कर दिया, इसमें आपने कर दिया मान लो 5 5 कर दिया, इधर 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 दबाई, दबाई, नहीं होगा। वो नहीं होगा जब तक आप तीनों को भरेंगे नहीं। हाँ, इसको भर के देखिए, अब देखिए, अब दबाइए, ये देखिए। तो इंसर्ट कब हुआ? जब तीनों टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू फिल करी। क्यों? क्योंकि आपने वैलिडेशन तीनों टेक्स्ट बॉक्स पर लगाया है, तो तीनों का भरना जरूरी है। अब बताइए क्या किया? कुछ नहीं, केवल वेब डॉट कॉन्फिग में जाना है, इस लाइन को कमेंट करके अपने टेक्स्ट बॉक्स पे आके रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, अरे आईडी और रनर आप समझते ही हो, खाली कंट्रोल टू वैलिडेट याद रख लो, कंट्रोल टू वैलिडेट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिस पे वैलिडेशन लगाना है। तो ये कौन सा बहुत बड़ा भारी गणित विज्ञान का आसान काम है? बताओ भाई, आपको बहुत कठिन कठिन काम लग रहा है क्या? बताओ यार, बोलो यार। नहीं सर। बहुत नो आसान, सर। बहुत इजी काम। बस देखो, मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि आप बस डेली काम डेली करते जाइए, मैं आपको इतना आसान तरीके से सारा काम करना सिखा दूंगा ना कि आप कहोगे सर काश हमने बहुत पहले पढ़ाई कर ली होती। ये सोचो बैठ के मन में, इतना आसान कोडिंग है। बस पता है कोडिंग क्या दिक्कत है, आदमी कोडिंग को ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ता नहीं। जो चीज पढ़नी चाहिए बाद में, वो चीज सोचो पहले ही पढ़ लें, जे एक बारी पहले ही पढ़ लें, वो नहीं समझ में आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलिए, देखिए आपको हर चीज समझ में आएगी, मेरी गारंटी। जब मैं आपको जे क्वेरी पढ़ाऊंगा, एमवीसी पढ़ाऊंगा, वो भी आपको इतना आसान लगेगा ना कि आप जब पढ़ना तब देख ही लोगे। खैर भी क्या बता, बताइए कुछ भी आपको मुश्किल लग रहा है बताओ, आज वाले केस में, आज वाले टॉपिक में कुछ भी दिक्कत परेशानी कोई भी? हाँ भाई। नो सर। नहीं बिल्कुल सर। चलिए नहीं अच्छी सर, बात सही है। है, अच्छी बात। देखिए अब देखिए, अब देखिए, म्यूट अपना म्यूट कर लीजिए। अब देखिए, म्यूट कर लो, म्यूट कर भाई। अब देखिए, अब आप कहोगे सर एक काम और कर देते तो मजा आ जाता। क्या कहोगे? आप कहो सर मान लीजिए टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक है, चलो आपने इसका जुगाड़ तो कर दिया कि सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट नहीं होगा। सर एक काम कर, सब सामने कम से कम एक मैसेज दे देते, प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर योर सैलरी, प्लीज एंटर योर एज, एक मैसेज दे दे तो ज्यादा मजा आता। आइए भाई, ज्यादा मजा ले ली, कोई बात नहीं, मैसेज देना है दे दीजिए। ये देखो, एरर मैसेज, एरर मैसेज, दे दो मैसेज। क्या देना बताओ, क्या लिखना? प्लीज एंटर योर नेम, ये ली। उसी तरह से सब में दे दीजिए,
अपना अपना म्यूट कर लीजिए भाई, आवाज मत करिए, है ना, पढ़ाई के टाइम में डिस्टर्ब मत करिए। शांति से पढ़ाई होता है तो आपको ही बढ़िया लगता होगा, थोड़ी बताओ मुझे खाली बढ़िया लगता है, आपको ही बढ़िया लगता हो शांति से पढ़ाई होती है। बीच में कोई खुटपाट करता है, सबको डिस्टर्ब होता है। बताओ भाई, सबको डिस्टर्ब नहीं होता? आप लोग बताओ, नहीं 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 यार, होता डिस्टर्ब, बताओ यार आप लोगों को। होता है सर। बिल्कुल होता होगा खुटपाट करने से, खाली मैं होता है बोलूँ सर। तो बढ़िया समझ में आएगा, इसलिए खाली मुझे ही बस बोलने दीजिए, है ना। देखो, अब देखिए, अब देखो मैसेज, ये देखिए मैसेज भी आ गया। अगर आप इसमें नाम डालते हो, देखो मैसेज खत्म, इसमें नाम डाल दो, मैसेज खत्म, ये देखो ये आ रहा है, इसमें डाल दिया, हाँ भाई कहानी खत्म, इंसर्ट हो गया। मैसेज को देने मैसेज को देने के लिए भी एक कंडीशन लगाइए। एक मैसेज में भी एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? देखो, अभी आपके पास क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स के बगल में स्पेस है, टेक्स्ट बॉक्स के बगल में स्पेस है। जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट बॉक्स के बगल में स्पेस आपको मिलेगा तब जब आप रियल टाइम में जॉब करोगे, तब जब आप रियल टाइम में जॉब करेंगे, जब लाइव काम करेंगे, तो ये कंपलसरी नहीं होता कि हमें टेक्स्ट बॉक्स के बगल में खाली स्पेस मिलेगा मैसेज को दिखाने के लिए। मे भी मिल भी जाए, लेकिन मे भी ना भी मिले। जैसे देखो, जैसे मैं आपको देखो दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए, जैसे आप पीएनबी साइट खोलिए, देख मैं दिखाता हूँ कि कब आपको स्पेस नहीं मिलता, मे भी मिल भी जाए, लेकिन मे भी स्पेस ना भी मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये देखिए, जब आप पीएनबी में लॉगिन इन करते होंगे नेट बैंकिंग के उससे, है ना, देखिए आपको ना, ये देखो अब बताओ, यहाँ बना हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, अब बताओ इसके बगल, बताओ इसके बगल में कहाँ है जगह कि मैं बताओ मैसेज दिखाऊं? इसके बगल में इतने से स्पेस में बताइए मैं कैसे बताओ मैसेज दिखाऊं? तो हो सकता है कि टेक्स्ट बॉक्स के बगल में स्पेस मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि स्पेस ना भी मिले। तो कुछ ऐसा जुगाड़ करो, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए कि सर स्पेस मिल जाए तो भी ठीक, और ना मिले तो भी ठीक, कुछ ऐसा जुगाड़ करिए। क्या जुगाड़ करें भाई? आप जब भी अपने मैसेज को डिस्प्ले करिए पॉपअप में, प्लीज एंटर योर नेम, एंटर योर दिस, एंटर योर जो भी है, पॉपअप में, टेक्स्ट बॉक्स के बगल में डिस्प्ले मत करिए, पॉपअप में डिस्प्ले करिए। चलो भाई, इनको मना करो, सबको मना करो, सबको मना करो भैया। आप लोग काम करिए, आप लोग काम करिए, डिस्प्ले आप लोग अपना अपना डिस्प्ले नन कर लीजिए, नन कर लीजिए। आप लोग अपना अपना डिस्प्ले जो है, अपना अपना डिस्प्ले जो है नन कर लीजिए, ध्यान से नन कर लीजिए। मैंने तीनों को बोल दिया भैया, अपना अपना एरर मैसेज का जो डिस्प्ले है नन कर दीजिए। हम टेक्स्ट बॉक्स के बगल में नहीं दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? पॉपअप में। अब पॉपअप कैसे बनाओगे? कैसे बनता है पॉपअप, कैसे क्रिएट करोगे पॉपअप? देखो बहुत आसान कहानी। पहले तो अपने एरर मैसेज को नन कर दो, डिस्प्ले नन कर दो। अब पॉपअप कैसे बनेगा? पहली बात तो पॉपअप का कोड आप कहीं भी लिख सकते हो, कहीं भी, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लिख दो, बीच में लिख दो, बटन के ऊपर लिख दो, बटन के नीचे लिख दो, टेबल के बाहर, तुम टेबल के बाहर लिख दो। पॉपअप वाला कोड आप कहीं भी लिखेंगे, पॉपअप आएगा सेंटर में, पेज के सेंटर में, चाहे कोड कहीं भी लिखो। चलो भाई देखो, यहाँ ये देखो, ASP:वैलिडेशन समरी पॉपअप, कहीं भी लिख, कहीं भी आप टेबल के ऊपर नीचे दाएं बाएं, ग्रिड व्यू के ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। वैलिडेशन समरी, आईडी, आईडी, चलो आईडी पॉपअप ही दे दो, कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आईडी आप कुछ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता आईडी आप क्या दे रहे हैं। आप इसका, आप अपने रिक्वायर्ड फील्ड का आईडी आप कुछ भी दे दो, आप के दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कोड चलेगा। आईडी कुछ भी दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा ट्राई करिए कि हमेशा लॉजिकल नेम दीजिए, ट्राई करिए। देने को आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ भाई, तो पॉप कैसे बना हुआ था? वैलिडेशन समरी आईडी और रनएट सर्वर, ये बन गया पॉपअप। मैं नहीं समझता कोई बहुत कठिन काम है, बहुत ही आसान काम है, बहुत इजी काम है पॉपअप। बस इसकी दो प्रॉपर्टी याद कर लो, केवल दो प्रॉपर्टी याद कर लो, केवल दो प्रॉपर्टी। कौन सी भाई? सो मैसेज बॉक्स, इसको ट्रू करना है। अभी समझा दूंगा क्या होता है, अभी आप समझ जाओ क्या होता है। सो समरी फॉल्स, सो मैसेज बॉक्स ट्रू, सो समरी फॉल्स, बस। सो मैसेज बॉक्स ट्रू, सो समरी फॉल्स, रन करिए। सारे एरर मैसेज का डिस्प्ले नन करिए और पॉपअप बना करके वैलिडेशन समरी
शो मैसेज बॉक्स को ट्रू, शो समरी को फॉल्स, बाकी आईडी और रन वो तो आप जानते हैं। ये देखिए पॉपअप, कोई दिक्कत है। ये देखिए आप नाम भरिए, ये देखिए आप एज भरिए, ये देखिए आप सैलरी भरिए, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका खुलता है डायलॉग बॉक्स, ये जो खुलता है इसी को बोलते हैं शो मैसेज बॉक्स, इसी को बोलते हैं मैसेज बॉक्स। तो बताइए मैसेज बॉक्स को क्या किया गया है? मैसेज बॉक्स क्या है? शो है, ट्रू है, इसलिए दिखाई दे रहा। आप कहोगे समरी क्या है सर? समरी भी ट्रू करिए, समरी को ट्रू करो, हम इसको भी देखेंगे, देख लो। अगर आपको समरी को भी देखने का मन कर रहा है देख लो, अच्छा लगे तो रख लेना, खराब लगे तो गायब कर देना, मतलब फिर से फॉल्स कर देना। ये देखिए ये तो रहा मैसेज बॉक्स, और ये रहा देखो समरी। आपको अच्छा लग रहा हो तो आप रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं इसको फॉल्स कर रहा हूं। बाकी मर्जी आपकी, आपको अच्छा लग रहा है तो आप ट्रू कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कंपनी में देखो ना, आपकी मर्जी चलेगी ना मेरी मर्जी चलेगी। कंपनी मर्जी किस चलती है? आपके टीएल की, जो आपका सीनियर बेटा उसकी मर्जी चलती है ना। वो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। वो कहेगा ट्रू करो तो ट्रू करो, फॉल्स करो तो फॉल्स करो। तो आप समझिए ट्रू फॉल्स कैसे होता है, क्या मतलब है। बाकी मर्जी आपकी चलनी नहीं है, चलनी ऊपर वाले की है, जो आपके ऊपर काम करेगा। बताइए कोई दिक्कत वाली बात है? पक्का बताओ, दिक्कत है कोई? नो सर। और लोग बोले यार, और लोग नहीं बोल रहे, मजा नहीं आ रहा, बताओ यार और बताइए। हाँ भाई। नो सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कोई बहुत भारी कोड नहीं है, बहुत आसान कोड है, बहुत इजी कोड है ना। तो आप इस तरह से अपने पेज पर, इस तरह से अपने पेज पर वैलिडेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आप ये अगर चाहते हो, आप अगर ये चाहते हो, इसमें एक चीज और देख लो। जैसे मान लो कि मैंने एक और बटन लगाया, रीसेट का बटन। रीसेट समझते हो ना सब? क्या होता है रीसेट बटन? हाँ भाई पता है आप लोगों को रीसेट बटन क्या करता है? रीसेट। सबको ब्लैंक कर देगा सर। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बटन के बगल में एक और बटन लगाया, बटन रीसेट, बटन रीसेट। अपना अपना म्यूट रखिए, सुरजीत मेरे भाई म्यूट कर दो मेरे भाई। ऑन क्लिक, जनरेट, और रीसेट बटन के ऑन क्लिक पे, रीसेट बटन के ऑन क्लिक पे हमें सारा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक करना। ये देखिए, रन करिए। रीसेट का जब बटन दबाओगे तो आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी। गौर करिएगा। पहले सबमिट का बटन दबाया, बोला कि सर भरो, अच्छी बात है हम भरते हैं। ये देखिए सबमिट, ये हो गया सबमिट। अब रीसेट का बटन दबाया, खाली कर दिया। फिर सबमिट बनाया, फिर कहा फिर भरिए, हमने फिर भरा, हमने फिर भरा, हमने फिर भरा यहाँ पे, ये फिर भरा, फिर सबमिट किया, फिर रीसेट का किया, फिर खाली कर दिया। हाँ भाई, तो रीसेट का बटन क्या कर रहा है? सबको ये बात क्लियर हो गई? क्या कर रहा है रीसेट का बटन? पक्का बताओ। ब्लैंक कर रहे हैं। हाँ भाई सबको, डेटा को ब्लैंक कर रहा है सर, जो हमारे हाँ मतलब चैट सबको बॉक्स क्लियर में। है ना कि क्या कर रहा है रीसेट बटन? हाँ भाई यस सर। ठीक है। यस अब सर। देखिए, सर अब एक छोटा सा प्रॉब्लम देखिए, छोटा सा प्रॉब्लम देखिए। आपने दो बटन बनाया, सबमिट का बटन, रीसेट का बटन। जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हो तो कह रहा है कि सर नाम भरो, सैलरी भरो, एज भरो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। सबमिट के बटन पे क्लिक किया, नाम भरो, सैलरी भरो, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात। लेकिन जब मैं रीसेट के बटन पे क्लिक करता हूं तो भी ये कहता है कि नाम भरो, सैलरी भरो, एज भरो। बताइए क्या ये अच्छी बात है? बोलो भाई। नहीं सर। ये तो बढ़िया बात नहीं है।
जब रीसेट करना है तो मैं नाम क्यों भरूं? भाई मुझे तो रीसेट कर खाली करना है, तो मैं नाम क्यों भरूं? लेकिन ये कह रहे नहीं सर भरो। मतलब क्या समझा इस बात से? कि जब आप किसी फॉर्म पर वैलिडेशन लगाते हो, बहुत ध्यान सुनिए, जब आप किसी फॉर्म पर वैलिडेशन लगाते हो तो वो वैलिडेशन हर बटन पे काम करता है। जब आप किसी फॉर्म पर वैलिडेशन लगाते हैं तो वो वैलिडेशन उस फॉर्म पे मौजूद हर बटन पे काम करता है। सबमिट के बटन पे भी, रीसेट के बटन पे भी, कल को डिलीट के बटन पे भी, कल को अपडेट के बटन पे भी, कल को कैंसिल के बटन पे भी, हर बटन पे। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं सर मेरा वैलिडेशन सबमिट के बटन पे काम करे, बस केवल सबमिट पे, और किसी बटन पे नहीं। ये रीसेट पीसेट के बटन पे नहीं। क्या करें? बाय डिफॉल्ट तो दोनों बटन पे काम करेगा, बाय डिफॉल्ट दोनों बटन पे काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वैलिडेशन केवल सबमिट वाले बटन पे काम करे तो एक प्रॉपर्टी और बढ़ानी पड़ेगी, वैलिडेशन ग्रुप। और ग्रुप में कुछ भी लिख दो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, आलोक लिख दो, मतलब कुछ भी लिख दो। यही वैलिडेशन ग्रुप, स्पेस देके, हाँ भाई स्पेस, ये टच नहीं टच नहीं टच नहीं, स्पेस। यही वैलिडेशन ग्रुप, और यही वैलिडेशन ग्रुप सबमिट में, रीसेट में नहीं, रीसेट में, सबमिट। ये अब जब सबमिट का बटन दबाओगे ना तभी कॉल होगा वैलिडेशन, रीसेट पे नहीं। ये देखिए, ये देखिए, कुछ हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये दबाया तो ये देखिए आपका खुला पॉपअप, देखिए आपका खुल जाएगा। देखो रीसेट का बटन जब दबाएंगे तो आपका वैलिडेशन काम नहीं करेगा, जब सबमिट का बटन दबाएंगे तभी आपका देखो वैलिडेशन काम करेगा। अच्छा वो इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि वहां देना भूल गया यार, इसको यहां भी देना पड़ेगा ना अपने पॉपअप में, पॉपअप में भी देना पड़ेगा, इसीलिए वो खुला नहीं। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए, ये देखिए रीसेट का बटन, ये देखिए कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये देखिए, ये देखिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपका वैलिडेशन पर्टिकुलर एक बटन पे काम करे और दूसरे बटन पे काम ना करे, तो वैलिडेशन ग्रुप का इस्तेमाल करोगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं समझता हूं बहुत कठिन काम तो नहीं है समझना इसको कि क्यों करा कैसे करा। बताओ भाई, दिक्कत वाली बात है कुछ? नहीं। तो सिर्फ इतना काम करके आप मुझे दिखा देंगे, इंसर्ट करके, डिस्प्ले करके और वैलिडेशन लगा करके? बोलो भाई, दिखा दोगे? बताइए। सही। यस दिखा देंगे? चलिए तो वेट कर रहा हूँ ना, सबका वेट कर रहा हूँ। जैसे आप लोग वीडियो बनाकर दिखा रहे हो बहुत बढ़िया बात है। एक आध लोग को छोड़ करके लगभग लगभग सब लोग दिखाई, अच्छी बात है। बस ऐसे ही मेरे भाई दिखाते रहो ताकि आपकी भी जॉब आराम से लग जाए, मैं भी खुश रहूँ, आप भी खुश रहिए, दोनों लोग खुश रहे अपना जो अपना जॉब पकड़ करके, है ना? चलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जल्दी इतना काम जल्दी करिए।